Hi guys. So done with the slot one. Jitesh, Yes sir. how was the paper? सर मतलब मुझे एक्सपेक्टेड थोड़ा ज्यादा था मैच का, तो वो थोड़ा ज्यादा खराब चला गया। एलआरडीआई के सर एक साइड में मुझे डाउट है, एक मुझे लग रहा है कि शायद मेरा सही है, बाकी वीआरसी का जरा आपको पता है। और स्नेहा तेरा कैसा हुआ पेपर? सर एलआरडीआई में सेम एक सेट श्योर है, मतलब वो सही होगा। दूसरा सेट में मैंने एक या दो अटेम्प्ट किए हैं जिसमें से श्योरिटी नहीं है, मतलब सही गलत दोनों हो सकता है। अच्छा। एंड वीआरसी मुझे दो आरसी इजी लगे, बट दो थोड़े एक तो टफ था और एक मॉडरेट था। वीए प्रिटी इजी था, मतलब अगर किसी ने सारे वीए में टाइम दिया है तो वो बेटर था, ना कि चारों आरसी करने से। अब पता चला क्यों मैं बीए करता रहता हूं, है ना? That's why I was. और आदित्य, how was your paper? अभी सर पता नहीं, अब बाकियों का पूछने के बाद मेरे को लग रहा है अच्छा गया है। वैसे अगर जज करूँ तो अच्छा नहीं गया बोलता मैं, बट सबका सुनने के बाद, क्योंकि है ही पेपर रिलेटिव, तो फिर सबका सुनना ही पड़ेगा, तो उस हिसाब से मेरे भी अच्छा गया है। So overall जो अभी भी आसान आया था। So overall आरसी मेरे Aditya, overall if I'll be asking you that the level of difficulty in VARC, level of difficulty in DILR, and level of difficulty in quant, in comparison to the mocks you have given, in comparison to the past year CATs you have given, so how was it? सर वीए मॉडरेट टू टफ बोलूंगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आरसी आप उठाते हो। डीआईएलआर टफ था क्योंकि उसमें शब्द घुमाने वाले थे सारे। तो अगर तो पढ़ लिया, चमक गया तो निकाल लोगे। 3 सवाल तो निकाल लोगे 5 में से, 2 में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा था। तो डीआई वाज क्वाइट टफ, डीआईएलआर वाज क्वाइट टफ। क्यूए रिलेटिवली इजी था मेरे लिए तो। So how many questions did you attempt in QA? क्यूए में 14 क्वेश्चंस मैंने अटेंड करे एंड 2 में मतलब टीटा थे, तो जैसे सर ने एडवाइस किया था सुबह सुबह कि कुछ ना समझ आ रहा तो आखिरी 20-30 सेकंड में कुछ एक नंबर डाल दो। तो एक रेशियो वाला था 3:5, एक लड़की खड़ी है लाइन में, 3:5 रेशियो है उसका, एक टीटा वाला वो क्वेश्चन था, वो मैंने डाल दिया। कुछ तो 300 थे, मैं 100-150 कुछ डाल दो। So algebra का one question I saw, just one guy sent me one question, a plus b plus a square plus b plus something was there. अरे बहुत आसान था सर वो very very easy, मतलब algebra was मतलब exactly you just have to add both of them, उसके बाद वहां से you are getting the a plus b का वैल्यू, that is a कॉमन निकालो, b कॉमन निकाल लो, a by b आ जाएगा, a b में रिलेशन आ गया, वैल्यू निकाल लो a b की, ऊपर डाल दो, आ जाएगा। और उससे भी आसान अगर दोनों को तुम ऐड कर दो, है ना, तो तुम्हारा a स्क्वायर प्लस b, a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है प्लस ab बन रहा है, दैट इज ठीक है ना। और उसके बाद पहले वाले से a कॉमन निकाल लो, तो a प्लस b प्लस 1 आ रहा है इक्वल्स टू 14 दिया हुआ है। तो यहाँ से तुम्हारा प्लस b का वैल्यू 6 आ रहा है, तो 6 + 1 = 7, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 4। मैंने ऐसे ही किया था। हाँ, तो okay, and how many questions did you attempt in DILR, Aditya? सर मैंने 9 दिखा रहा था, 9 अटेम्प्ट करे करके, मेरे हिसाब से तो मैंने शायद 10 किए थे, पता 9 दिखा रहा था। मेरा माथा खराब हो गया था डीए के बाद, तो मैंने देखा नहीं जा रहा। पहला सेट था उसमें वीआरसी में 18 सर, 18 अटेम्प्ट्स। तो 2 आरसीज कंप्लीटली, थर्ड आरसी में 2 मेरे ख्याल से क्वेश्चन, वीए के 2 आपको वो छोड़ दिए थे समरी वाले, मेरे को डाउट आ रहा था तो मैंने छोड़ दिया फिर। So there was a change in pattern too in VA, odd one out questions weren't there? ऑड आउट नहीं था, वो था फिल इन द ब्लैंक्स था। ऑड वन आउट तो नहीं दिखा मेरे को, फिल इन द ब्लैंक्स था। 2 या 3 पीजे थे, समरी वाले सवाल थे, और 2 ये थे फिल इन द ब्लैंक्स के। So Sneha, how was your VARC? How many questions did you attempt in VARC? Attempt तो 20 किए हैं, देखते हैं कितने सही होते हैं। Okay, and in DILR you solved one set completely, and in second set you marked 2 questions. 2 questions, हाँ, और 2 टीटा थे, तो वो मतलब तुक्के मार दिए थे। And Jitesh, how many questions did you attempt in VARC? मैंने 13 या 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वीआरसी के। So RC, talking about RC, what was the RC context of RC genre that you found relatively easy, Sneha? If you remember. मतलब हाँ, एक हिस्ट्री वाला जॉनर था, वो स्टोइसिज्म वाला, वो काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे उसके। और एक और वो चाइनीज वाला था, मतलब दो डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट इन
पास्ट ऑब्जेक्ट्स, वो वाला भी उसके क्वेश्चंस भी डायरेक्ट ही थे. So where the RC inference heavy or where the RC is straightforward, means if you have read the RCs completely, will you be able to mark the questions, or what was it? What was the pattern? Inference based? हाँ मतलब इन्फ्रेंस बेस्ड ज्यादा नहीं थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे. एक टफ Okay. आरसी था, उसके थोड़े इन्फ्रेंस बेस्ड थे. दैट वाज बेस्ड ऑन मतलब इंडस्ट्रियलिज्म और कैसे मतलब हाउ इंडस्ट्रियलिज्म इज अफेक्टिंग अस नाउ. उसके थोड़े इन्फ्रेंस बेस्ड थे, बट बाकी 3 आरसीस के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे. लाइक अगर आरसी समझ में आ रहा है तो इट्स ओके. Okay. And Aditya, मेरे ख्याल से फर्स्ट 2 आरसीज वर आपके नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चंस थे और थर्ड एंड फोर्थ में इन्फ्रेंस वाले ज्यादा थे ना. The first RC in your paper and the first RC in Sneha's paper or Jitesh paper will be different, right? So what are the genres that you are talking about? I just wanted to know that. ऐसा क्यों होगा सर? वैसे अलग अलग अरे क्यों होता होगा? है, मतलब obviously क्वेश्चन सारे सेम है ना, तो people will shuffle the sets, right? So that you can't copy from the guy sitting beside you. So that's the thing, है ना? अच्छा ऐसा है क्या? हाँ. ठीक है. तो मैंने भी ये 2 अटेम्प्ट किए थे सर. एक वो स्टोइसिज्म वाला था और एक वो श्राइन वाला था, जापान श्राइन और वेस्टर्न कैथीड्रल करके था. उसका अगर एक सवाल आपको याद हो तो उसमें क्या किया आपने कि जो सिमिलैरिटी नहीं बताता स्टेटमेंट चूज करना था ना. मेरा स्लॉट उसमें था कि कंटिन्यूअली मेरा मैं स्नेहा से पूछ रहा हूँ. अच्छा हाँ. आप तो 2 सर कौन सा आराम से question? बट सॉरी. एक नहीं, वो that's वाला okay. सवाल था ना कि कैथीड्रल और उसमें जापानीज श्राइन में which of the following does not represent any similarity between them. हाँ हाँ उसमें जब कि both are old. ओल्ड थे, दोनों रिलीजियस सिग्निफिकेंस के थे. एक कोई था हाँ. मतलब दोनों में क्राफ्ट्समैन लगातार लगे हुए थे, वो वाला ऑप्शन, क्योंकि जापान वाला तो एक बार में करके खत्म कर दिया. ठीक है. जितेश, कंटिन्यूअसली वो वाला जो ऑप्शन था वो हाँ किया हाँ आपने, कंटिन्यूअस रेस्टोरेशन वाला जो था. हाँ वही वाला. DILR में कौन सा सेट किया तुमने आदित्य? स्ट्रेट फॉरवर्ड. सर एक गोल वाला था, 12 गोल मारे हैं करके टोटल में. हर मैच में 1 गोल हुआ है, 12 गोल मारे हैं टोटल. तो अच्छा. वो वाला एक सेट था. और एक टोकन वाला सेट था कि 6 रिव्यूअर्स हैं और 5 वो है सर PQRST 5 के कैंडिडेट्स हैं. तो अच्छा. हर रिव्यूअर ने कुछ उसको फंडिंग के लिए मतलब मल्टीपल में वो दे रखा था. और 3,90,000 वाला. नेटवर्क वाला सेट तुमने नहीं? एक सवाल किया सर उसका मैंने, क्योंकि वो टाइम बहुत ले रहा था मेरे लिए. अच्छा. कैलकुलेशन में ना, कैलकुलेशन इंटेंसिव हो रहा था. स्नेहा तुमने कौन सा सेट किया इसमें? एक वो गोल्स वाला कंप्लीट किया था और एक वो मेट्रो वाला, मेट्रो के 2 क्वेश्चन किए थे. अच्छा. मतलब लेंदी था, उसमें पूरा टाइम चला गया. ठीक है. जितेश तुमने कौन से? जितेश हैज डन 2 LRDA सेट्स कंप्लीटली. मैंने भी वो एक तो गोल वाला किया था, मतलब दोनों वही किए थे जो आदित्य ने किए, वही मैंने किए दोनों सेट. अच्छा. और तीसरे वो तूने भी नेटवर्क वाला सेट नहीं टच करा? नहीं मैंने देखा पर मुझे से वो डिफिकल्ट लगा, मैं फिर वापस इसी पे आ गया था. अच्छा. एंड क्वांट में अरिथमेटिक में जैसे 6 टॉपिक्स है, तो सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस दिखे तुम लोगों को? सर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के थे. प्रॉफिट लॉस का तो एक ही क्वेश्चन था, मतलब SICI वाला. हाँ सॉरी, SICI का एक क्वेश्चन था. प्रॉफिट लॉस के 2 थे, बट रेशियो प्रोपोर्शन के 2-3 थे. अच्छा. सर RPV इंटीग्रेटेड था काफी में ना. हाँ, see that's what I said earlier too कि मतलब questions straight forward किसी topic से you won't be getting in CAT. Either there will be an amalgamation of 2 or 3 concepts or some questions will be there for sure जिसमें कि तुम्हारे direct questions आ जाते हैं, right? Otherwise you will be getting an amalgamation of at least 2 concepts in CAT, so that they are checking just how much your aptitude level is, how much you are prepared for that, है ना? तो जितने how many did you attend? हाँ बोलो आदित्य. TND किसी ने क्वेश्चन देखा था उसमें? मैं वो फेसबुक में लिखा उन्होंने कि TND का सवाल नहीं था. मेरे से बना नहीं, अलग बात है, कुछ गलत सा आंसर आ रहा था. He said Bhalendu said कि one question was there from TSD. ठीक है. हाँ कि वो एक स्टेशन X और Y से एक ट्रेन A निकलता है X से, B निकलता है Y से. They intersect and after meeting B reaches after 9 minutes and A reaches after 10 minutes. तो हमें B का टोटल ट्रैवल टाइम निकालना था. नहीं, वो जो 9 मिनट्स थे ना, मतलब कोई एक ए का टोटल ट्रैवल टाइम था, वो आफ्टर इंटरसेक्शन वाला नहीं था. वो लैंग्वेज पढ़ने में गलती फर्स्ट टाइम मुझसे भी हुआ था. इसी कारण टोटल टाइम दिया था.
अच्छा नहीं बना, मैंने छोड़ दिया फिर। मतलब मैं मुझे पता नहीं यार कौन 90 सा में, कैन, मैंने अरे तो 10 सर मार्क ने दिया है। फॉर्मूला बताया था ना कि प्रोडक्ट ऑफ हाँ टाइम बिफोर मीटिंग हाँ इज हाँ इक्वल टू सीधा हाँ, टी स्क्वायर पर इक्वल वो वाला फॉर्मूला नहीं मैंने मैंने कभी पढ़ा। मतलब 10 आ रहा उसमें ना एक ट्रेन का कंप्लीट टाइम दिया था और दूसरे का आफ्टर इंटरसेक्शन का दिया था। So see, है, फिर टाइम लगता है, छोड़ दिया मैंने। going by the analysis of other students too, what I feel is कि in DILR 15 or 18 marks will give you a good cut off percentage, ठीक है। 15 पे तो तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो रहा है फॉर श्योर, ठीक है। इन क्वांट द कट ऑफ माइट गो हाई, ठीक है, एज पर द पैटर्न लेटेस्ट ट्रेंड्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर देखो तो इट माइट गो टू 25 और समथिंग, है ना। और VARC was on a moderate level, 25 सर, हाँ, it might go, ठीक है। 8 questions तो might go, और I am talking about 80 percentile, not 70 percentile का कट ऑफ, ठीक है। तो because 8 questions were doable, 8-9 questions were doable, है ना। तो इतने तो थे। हाँ, that's why I am saying कि it's my prediction, है ना, कि मतलब 25 के अराउंड क्वांट में जाना चाहिए कट ऑफ। DILR में इफ यू हैव डन वन सेट तो बी एश्योर्ड कि माइट बी कि तुम कट ऑफ क्लियर कर जाओगे, ठीक है। एंड द कट ऑफ इज 70 परसेंटाइल फॉर द पास्ट 1.5 years, ठीक है। तो तुम्हारा कट ऑफ 70 परसेंटाइल का 15 मार्क्स पे इजिली क्लियर हो रहा है, बिकॉज मेनी पीपल आर देयर हु वर नॉट एबल टू क्रैक इवन वन सिंगल सेट, ठीक है। इन VARC the paper was moderate, not tough, not easy, so that's why VARC will hover around 21, 22 or 23, ठीक है। Again, the overall percentile that people got in the last year, if they have secured 100 marks and they have gotten a 99 percentile, so that number marks will go down for sure, ठीक है। This year you might get a 99 or 95 or 92 something on that percentile zone, ठीक है। 92 95 मार्क्स पे तुम्हारे 99 परसेंटाइल आ सकते हैं, ठीक है। अब 5 मार्क्स का ऊपर नीचे, गुंजाइश ज्यादा है। हाँ, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ DILR के कारण, एंड DILR, और चूंकि ये है कि पीपल गॉट फ्राइटेंड आफ्टर सीइंग कि हाँ देयर इज अ पैटर्न चेंज इन VARC, उसके बाद वो DILR हाँ, पे अगेन दे सॉ कि देयर इज अ कंप्लीट पैटर्न चेंज, तो दे गॉट पैनिक। और पांच इस, पांच वाला हो गया, हाँ। and many people have left one question. Bhalendu also left one question. He was saying me right now. He also left one question. He assumed that there is this set comprises of only 4 questions. Okay, so that's the scenario. ठीक है। अब ये रहा एग्जाम का पैटर्न। फाइनली कैटवे के साथ इतने दिनों तक रहे, was that helpful? कितना हेल्पफुल था कंप्लीट सेक्शन वाइज? नहीं सर, ऑब्वियसली हेल्प, ह्यूमन इंटरेक्शन इज ऑलवेज हेल्प, मतलब मेरे लिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ह्यूमन इंटरेक्शन जब मिलता है आपको पढ़ते हुए तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर मी। तो मेरे पर्सपेक्टिव से तो VA में जैसे, इनफैक्ट इन ऑल सेक्शंस मेरे लिए ये पॉइंट, एक दो पॉइंट कॉमन थे कि जो एक माइंडसेट प्रीसेट है ना दिमाग में कि ऐसे ऐसे चीजें सॉल्व होती है, वो उसको ब्रेक करने के लिए मेरे को, अगर मैं खुद से करता तो बहुत टाइम लग जाता, विच आई गेस आई डिड नॉट हैव। तो उस वे में कैटवे ने बहुत हेल्प करा है, आपने, भालेंदु सर ने, कमल सर ने काफी हेल्प करा है कि वो जो एक बैरियर बना हुआ है ना CBSE का कि भाई स्टेप 1 बिकॉज x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई पूरा लिखो, वो एक बैरियर। मैं अभी पेपर में अगर मेरी बुकलेट कहीं से मिलती है तो आप देखोगे उसमें सब कुछ थोड़ा सा तो लिखा हुआ है कि ये होता है। अभी कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ है, बट हाँ कैट अटेम्प्ट करने लायक ब्रेक करने में हेल्प किया था, तो वो बात है। एंड ऑब्वियसली छोटे छोटे फॉर्मूलेज, टिप्स एंड ट्रिक्स, वो सब आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आते हैं। मैं फर्स्ट टाइम गिवर हूँ, मेरे को कहाँ से एक्सपीरियंस आएगा, तो वो सब चीजें तो हैं सर। स्नेहा, योर रिव्यू अबाउट कैटवे? हाँ, मतलब काफी हेल्पफुल थे। जैसे VARC में जो अपने कैटवे के VARC सेक्शनल थे, उनके कंपैरिजन में कहा जा सकता है कैट का पेपर, मतलब फास्ट ईयर पेपर के VARC कोई करके जाता तो उससे काफी टफ लगता, बट हमारे कुछ सेक्शनल्स लाइक अच्छे आरसी थे उसमें, एंड कमल सर भी जो एलटी आरसी पोस्ट करते थे, वो ये जो अपना टफेस्ट आरसी था वैसे ही आरसी होते थे, तो लाइक एक पैटर्न पता था, तो आइडिया प्रैक्टिस था, तो VARC तो काफी मतलब हेल्पफुल था।
खास करके कमल सर के तो एफबी वाले आरसीज, और फॉन्ट्स भी सेम, मतलब वो ज्योमेट्री में एक ही क्वेश्चन था ट्रेपेजियम वाला, वो इजी था, मतलब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा था, तो वो आपके पढ़ाने से मतलब वो दिमाग में था कि ज्योमेट्री है तो ढूंढ लो, अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है तो टाइम मत वेस्ट करो, तो वो भी काफी हेल्पफुल था। और अरिथमेटिक भी हेल्पफुल था, मतलब SICI और रेशियो प्रोपोर्शन, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वगैरह भालेंदु सर ने सिखाए थे, तो काफी टाइम सेविंग था वो अरिथमेटिक भी, और अरिथमेटिक हेवी पेपर था तो विच वाज गुड। और LRDI में सेट सिलेक्शन भी, मतलब जितनों का सुन रहे हैं हम सबने वही मतलब सही सेट सेलेक्ट किया है, तो दैट वाज आल्सो मतलब भालेंदु सर का ही था, वो एनालिसिस में वो बताते थे कैसे करना है, तो हेल्पफुल तो काफी। जितेश, योर फाइनल रिव्यू, देन वी विल रैप इट अप। ये सर कैटवे की तरफ से तो बहुत हेल्प रही, मतलब भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा कुछ इतना अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, पर हाँ सर कैटवे की तरफ से इंग्लिश में, मैथ्स में और LRDI तीनों ही बहुत सही रहा था। होप फॉर द बेस्ट, कम अप विद अ गुड परसेंटाइल, है ना? सर एक और चीज, हाँ बोलो। अभी अब 2 दिन पहले अपन जब बात कर रहे थे तो आप बोले ना कि सारे मार्क फॉर रिव्यू करना चाह करके क्या है, वो तो बहुत सही ट्रिक थी, वो बहुत काम आई कल भी और आज भी। वो मैं बोला ना कि देखो सीधी सी बात है कि व्हाट वी लर्न वी ट्राई टू इमिटेट दैट इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक, ठीक है? इट्स नॉट लाइक कि हाँ इफ आई विल बी गिविंग द पेपर तो हमारे 100 में 100 ही आ जाएंगे, ठीक है? लेकिन those mistakes that we have committed in our time, the only motive was to reflect those mistakes in front of you all so that you won't be committing that mistake. और कहीं ना कहीं लोगों के सेट सिलेक्शंस वगैरह अदर पीपल के, अगर अदर कैंडिडेट्स के देखोगे और तुम लोगों के सेट सिलेक्शंस देखोगे या फिर क्वेश्चंस इन क्वांट्स देखोगे, तो आई माइट से आई कैन बोस्ट ऑन दैट कि यू गाइस आर बेटर देन, ठीक है? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंटरेक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सोलो इंटरेक्शन। वो भी, और भालेंदु सर ने मतलब 3-4 दिन पहले शायद बात हुई थी, मैं वो दिन याद नहीं एग्जैक्टली, बट यही कि DILR के नंबर बताए थे, मैंने उनको रख कर सुना कि एक ही सेट पे इतना टाइम, तो वो जब मैं रूट्स एंड नेटवर्क वाला मैप पे बैठा ना, मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि 1 निकालने में इतना टाइम लग रहा है, तो 4 निकालने में कितना टाइम लग जाएगा, भाग जाओ यहाँ से। देखो सिंपल सी बात मैं तुम्हें बताऊं, अब जैसे स्नेहा ने एक पेपर, स्नेहा ने कुछ अलग क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है? तुमने कुछ अलग क्वेश्चंस करे हैं, जितेश ने कुछ अलग क्वेश्चंस करे हैं, तो दैट मींस कि इन ऑल द सेट्स देयर वेयर सम क्वेश्चंस दैट वेयर डूएबल फॉर श्योर, ठीक है? तो दैट्स व्हाई आई सेड यू गाइस कि ऑलवेज मेक अ प्लान बी, कि इफ प्लान ए फेल्स दैट यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट 2 सेट्स कंप्लीटली, स्विच ऑन टू दोज प्लान्स की, मतलब जिस सेट में 1-2 डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आफ्टर नोटिंग डाउन ऑल द डेटा, स्विच ओवर टू दैट, ठीक है? तो दैट्स द थिंग, है ना? मतलब आई रिमेम्बर भालेंदु सर ने एक मॉक एनालिसिस में कहा था कि LRDI स्टार्ट करो तो टारगेट होना चाहिए 40 मिनट्स में एक सेट करना है, 2 सेट नहीं, 3 सेट नहीं, एक सेट। तो उसने मुझको काफी काम रखा, मतलब मेरे 15-20 मार्क्स जो आ रहे हैं उसी लाइन की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि पहले मैं 2 सेट मान के जा रही थी और 3 अगर मुझे टफ दिखे तो बंदा वहीं पैनिक हो जाएगा। एग्जैक्टली। चलो, होप फॉर द बेस्ट गाइस, स्विच ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, है ना? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, डोंट बी लैकेडाइसिकल, अब फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जामिनेशंस दैट यू हैव इन योर प्लेट, है ना? आज का दिन एंजॉय कर ले, स्नेहा मूवी देखने पहुंच चुकी है ऑलरेडी इन दैट जोन, है ना? आज का दिन एंजॉय कर ले तुम तीनों, बट स्विच ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जामिनेशन कल से। हाँ, अभी मंडे को ही है सर, NM बैठना वापस से। हाँ बैठते हैं, NM तो हो लगी पड़ी है। जाएगा, NM ठीक है, हो जाएगा, है हाँ, ना? NM है, फिर IIFT है। अच्छा सर, ये बताओ ZET भरूं क्या? हाँ हाँ, और क्या, मन नहीं है मेरा। एक्सेल है होप भाई, पेपर। एक्सेल है भाई, भर दे, अरे है ना? कैट ही है, ठीक है। कैट के बाद एग्जैक्टली, भर दे। अभी जैट 30 तक है ना, मैं इसीलिए रुका हुआ था। नहीं, जैट का फॉर्म भर दे, दैट्स इंपॉर्टेंट। चलो गाइज, ठीक, एंजॉय योर भरता डे, हूँ। है ना? मेरे को भी स्लॉट 3 देने जाना है, ठीक है? अरे दीजिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मेरे घर बेस्ट से, ऑफ लक सर। अरे मेरे घर से 50 किलोमीटर है यार, जाने का मन कर नहीं रहा मेरा, देखते ना हैं। हाँ, मेरठ है यार, मैं इंदिरापुरम में बैठा मेरठ। हूँ। हाँ,
मेरठ में क्यों सेंटर लिया? मैंने नहीं लिया भाई, मैं इंदिरापुरम नोएडा डाला था सबसे पहला, मेरे को मेरठ फेंक दिया, मैं क्या करूँ। ठीक है, कैसे जाओगे यहाँ से? अब देखता हूँ ना, जाऊंगा नहीं जाऊंगा वो मूड पे डिपेंड करता है। मेरे को तो नहीं लगता सर आप जाने वाले हो, देख लो बाकी आप। पहले इन लोगों के सेकंड बैच के रिव्यूज तो देख लो, उसके बाद डिसाइड। हाँ देखिए देखिए। चल बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ओके इन गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, है ना, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय। हाँ।